बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ड्रामेटिक मोनोलॉग। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोलॉग की डेफिनेशन क्या है, फिर देखेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, फिर फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग को देखेंगे, फिर कैटेगरीज देखेंगे कि मोनोलॉग किस किस तरीके से कौन कौन सी लिटरेचर में किस तरह से यूज़ होती है, जैसे कि रोमांटिक, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, कन्वर्सेशनल। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोनोलॉग देखेंगे जिसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग आते हैं, और इंटीरियर मोनोलॉग की भी सब टाइप्स जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनको भी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। इसके बाद आखिर में हम मोनोलॉग और सोलिलोक्वी के डिफरेंस को देखेंगे ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। और हमेशा की तरह आज के नोट्स, इस वीडियो के नोट्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद होगा PDF का, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां से आप नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोलॉग का मतलब क्या है। मोनोलॉग जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक से ये लफ्ज़ आया है। मोनोस ग्रीक में लफ्ज़ बोला जाता था जिसका मतलब होता था अलोन, और लोगोस का मतलब है स्पीच। तो दोनों लफ्ज़ मोनोस और लोगोस भी है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अलोन स्पीच। और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस जो कि स्पीच है, वर्बल प्रेजेंटेशन है किसी भी कैरेक्टर का, और उसके अंदर वो चाहे अपनी लिपसिंग कर रहा हो, बोल रहा हो, या फिर उसकी थॉट्स हो, उसका आइडियाज़ हो, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा हो अपने ही अंदर और लेकिन ऑडियंस उसको सुन सकती है, उनको सुनाई दे रहा है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी कैरेक्टर अकेले खड़ा हो और बहुत उसके दिमाग में कोई बात चल रही हो और वो बात हमें भी सुनाई दे रही हो, जैसे कि कोई साजिश बुन रहा होता है, उसके दिमाग में चल रहा होता है, अच्छा तुमने ये कर दिया तो अब मैं ये करूँगा, लेकिन वो मुँह से नहीं बोल रहा होता। कैरेक्टर आपको टीवी में दिखा रहे होते हैं कि कोई और ही आवाज़ आ रही होती है, उस बंदे की आवाज़ आ रही होती है, और लेकिन वो बोल नहीं रहा होता। तो ये मोनोलॉग होता है। इसके अलावा मोनोलॉग ये भी हो सकता है कि कोई अकेला बंदा खड़ा हुआ अपने आप से जो अपनी थॉट है, आइडिया, वो अपनी ज़बान से बोल रहा हो, यानी कि उसको जब परफॉर्म कर रहा हो तो वो ड्रामेटिक हो जाता है। जैसे कि हेमलेट किया करता था, वो भी ड्रामेटिक है। इस तरह यूलिसिस ने भी किया था। अच्छा जी, इसको हम कह सकते हैं कि इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई मोनोलॉग जो हैं दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं कि जो कि नॉन ड्रामेटिक होते हैं, ज़्यादातर वो पोइट्री में यूज़ होते हैं। उनके अंदर ये होता है कि कैरेक्टर जो होता है वो अपनी थॉट्स को वर्सेस में परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी थॉट्स को वर्सेस में बयान कर रहा होता है, लेकिन स्पीच नहीं दे रहा होता। लेकिन ड्रामेटिक में, जैसे कि फिल्म्स और प्लेज में, नॉवेल्स में यूज़ होता है, कैरेक्टर खुद बोल रहा होता है, स्पीच कर रहा होता है, यानी कि लफ्ज़ों की अदायगी कर रहा होता है। सिर्फ उसके दिमाग में तो चल ही रहा होता है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो खुद अपनी ज़बान से बोल भी रहा होता है अकेले। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स सेल्फ कन्वर्सेशन, अपने आप से बात करना, स्पीच और टॉक विच इंक्लूड द इंटरलोकेटर प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली, यानी कि करेक्टर जो है अब प्ले के अंदर मौजूद है वो ना सिर्फ अपने आप से बात कर रहा है बल्कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके बात कर रहा है, और ऑडियंस उसको सुन रही है या ऑडियंस उसको पढ़ रही है। इसको हम कह सकते हैं कि लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो पोइट्री वर्सेस की सूरत के अंदर होता है, पोइम्स के अंदर, और किसी भी यानी कि प्ले के अंदर भी है तो वो पोइम की सूरत में है। जैसे हेमलेट के अंदर है, हेमलेट ने जो उसके ड्रामेटिक मोनोलॉग है उनके अंदर वो वर्सेस यूज़ कर रहा है। इसके अलावा जब ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर स्पीच या कन्वर्सेशन जो है वो ड्रामेटिक मैनर में होना, यानी कि ड्रामेटिक ही अंदाज में, ड्रामाई अंदाज में होना बहुत ज़रूरी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग हम कह सकते हैं एक टाइप ऑफ पोइट्री है, एक ख़ास किस्म की पोइट्री है जिसके अंदर कैरेक्टर जो है वो लफ्ज़ों के इस्तेमाल से अपने दिमाग की बातें, अपने दिमाग के आइडिया, अपने दिमाग के थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है स्पीच की सूरत में, चाहे वो इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, ऑडियंस, साइलेंट ऑडियंस को कन्विंस कर रहा हो, या जो साइलेंट रीडर्स हैं उनको कन्वे कर रहा हो, उनको बताने की कोशिश कर रहा हो। ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक और डेफिनेशन है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एनी स्पीच ऑफ सम ड्यूरेशन एड्रेस्ड बाय अ कैरेक्टर टू अ सेकंड पर्सन। जब कैरेक्टर जो है, चाहे वो थिएटर पे खड़ा हो, चाहे वो ड्रामे के अंदर मौजूद हो, चाहे वो प्ले के अंदर मौजूद हो, चाहे वो किसी किताब के अंदर कोई कैरेक्टर मौजूद हो, जब वो अपनी आइडियाज़, अपनी सोच को स्पीच के थ्रू ऑडियंस को बता रहा होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड कैरेक्टर को बता रहा होता है, किसी और को बता रहा होता है, अपने दोस्त को बता रहा होता है, रीडर को बता रहा होता है, तो वो ड्रामेटिक अंदाज में बता रहा हो तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है।
ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोइट्री है जिसके अंदर जो कैरेक्टर है वो ना सिर्फ स्पीच कर रहा होता है बल्कि वो स्पीच को ड्रामेटिक अंदाज में परफॉर्म भी कर रहा होता है, एक्शन भी कर रहा होता है कि भाई कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, जैसे हैमलेट करता है। इसके अलावा जो इसके अंदर है ये वन वे कन्वर्सेशन होती है, यानी कि ऑडियंस से कोई जवाब नहीं आ रहा होगा। जो सेकंड कैरेक्टर जिसको वो अपना ड्रामेटिक मोनोलॉग सुना रहा है, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है स्पीच के ज़रिए, वो उसको जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए ये मोनोलॉग कहलाता है। यानी कि वो खुद बोले जा रहा है, किसी को सुनाई जा रहा है, ऑडियंस को सुनाई जा रहा है, या अपने आप को सुनाई जा रहा है, या फिर वो किसी का दूसरे कैरेक्टर को सुना रहे हैं, लेकिन वो दूसरा कैरेक्टर, ऑडियंस, हम उसको जवाब नहीं दे रहे, वो बोले चला जा रहा है, अपनी दिमाग की जो थॉट्स हैं उनको ड्रामाई अंदाज में सुनाई चला जा रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ज़्यादातर पोइम की सूरत में, छोटी छोटी वर्सेस की सूरत में, पोइट्री की सूरत में नरेट किया जाता है, स्पीच परफॉर्म की जाती है। वो इमेजिन पर्सन के थ्रू भी हो सकती है, स्पीकर के थ्रू भी हो सकती है, जिसके अंदर वो सिर्फ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, राइटर कैरेक्टर के अंदर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने की कोशिश कर सकता है, या कैरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वो बयान करने की कोशिश कर सकता है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर देख लेते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के कितने फीचर हैं। सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो ज़रूरी है वो ये कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग कह रहा होगा वो सिंगल आदमी होगा, ये चोर्स में परफॉर्म नहीं होता, बल्कि एक बंदा, एक कैरेक्टर जो है वो स्पीच कर रहा होगा। अब वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकता है, थॉट भी कर सकता है, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि यूलिसिस जो है अपनी थॉट ऑफ लाइफ, ओडिसीज के अंदर भी अपनी थॉट ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बयान कर रहा होता है। इसके अलावा हैमलेट भी कर रहा होता है अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर उसने किया हुआ है। इसी तरह उसके अंदर ऑडियंस में और मे नॉट बी प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल जो स्पीकर है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग कर रहा है वो अकेले भी अपने आप से कर सकता है, यानी कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है अगर वो थिएटर में परफॉर्म कर रहा है या फिर वो बादशाह के दरबार में एक बंदा मोनोलॉग दे रहा है, तो उसके अंदर भी ऑडियंस प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसके अलावा जो स्पीकर है वो अपने टेम्परामेंट को रिवील कर रहा होता है, और अपने टेम्परामेंट को इस तरह से वो रिवील कर रहा होता है कि वो कैरेक्टर की स्पीच के थ्रू रिवील कर रहा होता है। यानी कि ऑथर खुद नहीं कह सकता कि मुझे ब्लू कलर पसंद है, बल्कि वो कैरेक्टर के थ्रू कहलवा रहा होता है कि ओह मुझे तो ब्लू कलर पसंद है, तो वो कैरेक्टर के थ्रू ड्रामेटिक बना रहा है उसको। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हैं वो ज़्यादातर जो आज तक यूज़ होते रहे हैं लिटरेचर के अंदर, वो रोमांटिक मोनोलॉग्स यूज़ होते रहे हैं, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल मोनोलॉग्स यूज़ होते रहे हैं, और कन्वर्सेशनल होते रहे हैं। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो रोमांटिक मोनोलॉग हैं हम उनको कह सकते हैं कि वो मोनोलॉग जिनके अंदर कोई भी कैरेक्टर जो है वो अपना रोमांटिक रिलेशनशिप, स्टेटस, पास्ट, प्रेजेंट, करंट, डिज़ायर, कुछ भी वो उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है, जिसके अंदर वो अपनी इमोशंस को ज़्यादातर तरजीह दे रहा होता है, वो रोमांटिक के अंदर आता है। जैसे कि डिलीमा बाय एंथनी, इसको आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर रोमांटिक मोनोलॉग की एग्जांपल है। कन्वर्सेशनल मोनोलॉग ऐसी पोइम्स, ऐसे मोनोलॉग्स जो कि ड्रामेटिक होने के साथ साथ कन्वर्सेशन का एक पार्ट होते हैं, जैसे कि हैमलेट करता था, जैसे कि यूलिसिस करता है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक पोइम है द हार्प वाली, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा। फिलोसफिकल मोनोलॉग या साइकोलॉजिकल मोनोलॉग वो होते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर जो होता है वो अपनी फ़िलासफ़ी, अपनी थ्योरी, अपनी साइकोलॉजी, वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी मिसाल जो टिंटन एबे है वर्ड्सवर्थ की, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा दो टाइप्स हैं मोनोलॉग की, ज़्यादातर नहीं बल्कि तमाम मोनोलॉग जो हैं इन दो कैटेगरीज में आते हैं, एक इंटीरियर और एक ड्रामेटिक। इंटीरियर मोनोलॉग डिफरेंट है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिहाज से, किस तरह डेफिनेशन से पता लगेगा। In interior monologue, a character internalize his thought so that the audience can experience his internal thought. यानी कि वो इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की भी टेक्निक जो यूज़ की जाती है नॉवल के अंदर, वो इसी तरह से की जाती है कि वो बात कर रहा होता है, ऐसा मोनोलॉग, ऐसा वर्बल मोनोलॉग, ऐसा कैरेक्टर के थ्रू मोनोलॉग जिसके अंदर वो अपने बारे में बयान कर रहा होता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, वो इंटीरियर मोनोलॉग होता है। इंटीरियर मोनोलॉग की सब दो कैटेगरीज हैं, यानी कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग ऐसा होता है कि जिसके अंदर ऑथर जो है वो अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करता डायरेक्टली अपने, बल्कि कैरेक्टर के थ्रू
रिवील करता है अपने आप को। और इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग ऐसा होता है कि जिसके अंदर ऑथर खुद अपेयर हो रहा होता है, कमेंटर, एज अ गाइड, एज अ प्रेजेंटर, एज अ सेलेक्टर। फॉर एग्जांपल ये कैंटरबरी टेल है जॉफरी चॉसर की, जिसके अंदर वो खुद अपेयर हो रहा होता है ऑथर, वो खुद अपनी कमेंट्री कर रहा होता है। ये इनडायरेक्ट इंटीरियर मोनोलॉग उसने यूज़ किया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ मोनोलॉग मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटीरियर, उसकी 2 टाइप्स। और अब ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरफ चले जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर दोबारा बता रही हूँ कि एक ऐसा मोनोलॉग जो कैरेक्टर के थ्रू स्पीच करे, वर्ड्स के थ्रू, अपने दिमाग में सिर्फ सोचे ही नहीं बल्कि उसको बोले भी। और हो सकता है वो किसी ऑडियंस के सामने बोल रहा है, अकेले बोल रहा है, थिएटर में बोल रहा है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। जैसे कि माय लास्ट डचीज जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हुई है, इसके अंदर जो ड्यूक होता है वो जब एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपनी बात कह रहा होता है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि वो ड्रामाई अंदाज में उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा जी, ड्रामेटिक मोनोलॉग के मीनिंग और फंक्शन देख लेते हैं। अ मोनोलॉग फंक्शन इज अ टूल टू वेंट वंस थॉट, यानी कि राइटर जो ऑथर है, राइटर है, वो अपने कैरेक्टर के थ्रू या खुद प्ले के अंदर कोई भी पार्ट रख के अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को वर्ड्स की सूरत में, अपने माइंड को वर्ड्स की सूरत में जब एक्सप्रेस करता है, चाहे ऑडियंस उसको सुन रही हो, उसको ना सुन रही हो, उसके आगे ऑडियंस बैठी हो, वो अकेला हो या सेकंड कैरेक्टर हो, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का फंक्शन ये है कि थॉट्स को एक्सप्रेस करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। एक पोइट, राइटर के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो कैरेक्टर के थ्रू अपने लफ्ज़ों को, अपनी सोच को, अपनी थ्योरी को, अपनी साइकोलॉजी को बयान कर सके। इसके अलावा कैरेक्टर की सिचुएशन में क्या चाह रहे होते हैं, क्या आइडियाज़ आ रहे होते हैं, उसको विदाउट एनी हिंड्रेंस बता सके। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ये पोइम को डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और अपने सिचुएशन से रिलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है कि हम किसी को देख के फ़ौरन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो बिल्कुल हमारे जैसा है। अगर हमारे 3-4 वाक़यात उनके साथ मिलते होते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे जैसे हैं और बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं। तो ये किस तरह होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोक्वी के जो डिफरेंस मैंने आपको कहा था शुरू में कि बताऊँगी, वो मैं अब आपको बताती हूँ। मोनोलॉग और सोलिलोक्वी जो हैं वो दोनों ही अपनी इस थॉट का एक्सप्रेशन है स्पीच के थ्रू, चाहे वो करेक्टर कर रहा है, चाहे वो ऑथर कर रहा है, लेकिन सिंगल पर्सन नहीं करना है, ठीक है, उसको कहते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स थॉट और ऑथर्स थॉट थ्रू वर्ड्स, थ्रू स्पीचेस इज मोनोलिक्वी monologue and soliloquy. But the major difference is that in monologue the speaker reveals his thought to the audience or to any other character, while सोलोलिक्वी के अंदर ये होता है, मोनोलॉग के अंदर ये होता है कि कैरेक्टर जो स्पीकर है वो अपनी थॉट जो है ना वो दूसरों को बयान कर रहा होता है, अदर कैरेक्टर्स को करना चाह रहा होता है, ऑडियंस को करना चाह रहा होता है। लेकिन सोलोलिक्वी के अंदर जो आपका कैरेक्टर जो बोल रहा होता है, जो सोलोलिक्वी कर रहा है, जो बोल रहा है अकेले, वो अपने आप को रियलाइज़ करा रहा होता है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, अपने आप को बोल के यकीन करवा रहा होता है कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ। यानी कि कैरेक्टर अपने आप से मुखातिब है सोलोलिक्वी के अंदर, उसको कोई और कैरेक्टर को समझाने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस को समझाने की जरूरत नहीं, वो अपनी एक्सप्रेशन कर रहा है अपने लिए। उम्मीद है कि आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Do share with your friends such kind of video, and please like the video, and I upload such kind of content on daily basis, so you can subscribe the channel for next video and you can press the bell icon for the earliest notification. Thank you for watching. Stay safe.